दिल्ली में सीबीआई की रेड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में 21 ठिकानों पर इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही, जिसमें उप मुख्यमंत्री का घर शामिल है। एक पूर्व एक्साइज कमिश्नर के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। दिल्ली में सीबीआई की रेड इस वक्त चल रही है। 21 ठिकानों पर एक साथ सीबीआई आज रेड कर रही है। दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उस सिलसिले में आज की ये कार्रवाई चल रही है। 141 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है, ऐसा बताया गया। और आज इस कड़ी में ये दिल्ली में बड़ी कार्रवाई सीबीआई कर रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि 20 नहीं बल्कि 21 ठिकानों पर इस वक्त ये रेड की जा रही है और रेड दिल्ली के पूर्व एक्साइज कमिश्नर के ठिकानों पर भी की जा रही है। पूर्व एक्साइज कमिश्नर को आपको बता दें कि जब रिपोर्ट आई थी उसके बाद कई पर एक्शन हुआ था, जिसमें 11 अधिकारी शामिल थे। तो उस वक्त जो एक्साइज कमिश्नर हुआ करते थे आरवा गोपी कृष्णा, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी समेत जो 11 ऐसे जो एक्साइज डिपार्टमेंट में लोग थे, जो डेनिस के तमाम अधिकारी भी थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया था, उनको हटा दिया गया था एक्साइज डिपार्टमेंट की ओर से और एलजी की ओर से सारी चीजें कार्रवाई हुई थी। और अब जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर है, जिनके रहते हुए नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, उनके घर पर भी अब रेड हो रही है। तो 21 ठिकानों पर रेड हो रही है, जिसमें पूर्व एक्साइज कमिश्नर भी शामिल हैं और आरवा गोपी कृष्णा जो कि पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। और एक साथ 11 जो आबकारी विभाग में उस वक्त अधिकारी होते थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और ये सभी आपको बता दें कि डिप्टी से मनीष सिसोदिया के अंडर ही काम करते थे, क्योंकि उनके अंडर ही ये एक्साइज डिपार्टमेंट आता है। नई पॉलिसी आई थी और नई पॉलिसी में ये हुआ था कि सरकारी दुकानों को हटा दिया गया था, प्राइवेट ठेकेदारों को लाया गया था। सिर्फ प्राइवेट दुकानों को ही इसमें इजाजत थी नई एक्साइज पॉलिसी में कि वो शराब बेचेंगे, जिसके बाद सवाल खड़े हुए थे। और इसमें बड़ी बात यह भी है कि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और आज सीबीआई 21 ठिकानों पर एक साथ रेड कर रही है। यह बड़ी कार्रवाई आज इस वक्त दिल्ली में चल रही है। इसमें डिप्टी सीएम दिल्ली के शामिल हैं, पूर्व एक्साइज कमिश्नर शामिल हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के कई और अधिकारी, इसके अलावा कई कारोबारियों के घरों पर भी आज रेड चल रही है। तो लगातार रेड की खबर आ रही है कि 21 ठिकानों पर रेड किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो अहम नाम इसमें सामने आ रहे हैं, एक हो गया डिप्टी से मनीष सिसोदिया, जिनके घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सीबीआई की टीम पहुंची है। दूसरी है कि पूर्व कमिश्नर थे एक्साइज कमिश्नर, उनके घर पर भी रेड की गई है। क्योंकि जब ये रिपोर्ट आई थी कि इसमें घोटाला हुआ है, करप्शन हुआ है, तो 11 जो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, 2 बड़े ऑफिसर्स और दूसरे जो तमाम कर्मचारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो 2 मुख्य इसमें आप कह सकते हैं बड़े लोग हैं जिनके घर पर इस वक्त सीबीआई की रेड हो रही है, जिसमें पूर्व एक्साइज कमिश्नर है और साथ ही दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया के घर पर भी हो रहा है। एक और बात जो जब रिपोर्ट आई थी तब सामने आई थी कि जब यह दलील दी गई थी कि जो नई आबकारी पॉलिसी है, इससे जो ग्राहक हैं उनको फायदा मिलेगा और साथ ही रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन जब उसका आकलन हुआ तो पता लगा कि जो पुराना जो एक्साइज पॉलिसी होती थी, उस दौरान अगर 2018, 19 या 20 में जितना रेवेन्यू कमाया गया था, उससे 2-3 हजार करोड़ कम ही रेवेन्यू जनरेट हुआ था नई पॉलिसी के अगर उससे तुलना की जाए। तो कुल मिलाकर जो दावा किया गया था कि नई एक्साइज पॉलिसी से रेवेन्यू बढ़ेगा, वैसा हुआ नहीं था। और इसके बाद धीरे धीरे कई सारे और जो जानकारी वो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। देखिए, आबकारी विभाग को मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया, जिसके बाद पॉलिसी बदली गई थी। इससे जुड़ी जानकारी इस वक्त आपके सामने। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को भी टेंडर दिया गया। शराब लाइसेंस टेंडर में गड़बड़ी पाई गई। 144.36 करोड़ रुपए के लाइसेंस फीस माफ किए गए। एक तरह का यह नुकसान था राजस्व को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।